नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 1 सितंबर 2025 है। अभी हम लोग वर्तमान में शहबाजपुर सलेमपुर गांव अवस्थित है, जो यदुवंशी कल्याण महासभा का प्रस्तावित कार्यालय है, ऑफिस है, वहां से बोल रहा हूं, जहां पर पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और उनके जीवनी से संबंधित बातों को यहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो करेंगे, जो वरिष्ठ विद्वान हैं। आपको बता दूं कि 1 सितंबर को ही यदुवंशी कल्याण महासभा का के आज प्रथम स्थापना दिवस समारोह है। आप देखिए यहाँ पर ललई सिंह यादव जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, मोमबत्ती जलाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा से उमेश राय जी, जो बीपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं। आपको ललन भगत है, पूर्व प्राचार्य, वरिष्ठ विद्वान, उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। डॉक्टर जोगेंद्र कुमार रजक जी हैं, पूर्व प्राचार्य रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, सर हैं। जवाहरलाल राय जी हैं, जो यदुवंशी कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सब लोगों को पुष्प दिया जा रहा है। हम भी पुष्प इनके हाथों से ग्रहण कर रहा हूं। ललई सिंह जी के अच्छे कर्म, तर्कशील, वैज्ञानिक, संवैधानिक विचारधारा से उत्तर बिहार के लोगों को खास करके जो उन्होंने जागृति लाने का काम किया, वो सदा याद किए जा रहे हैं। उनके विचारों को आगे भी बढ़ाना है। वीरेंद्र प्रसाद यादव है, काफ़ी जुझारू कर्मठ है, सामाजिक गतिविधि में हमेशा आते रहते हैं। दीपू यादव जी हैं, कौन दास बताए? सोनेलाल दास जी, सोनेलाल दास जी शिवहर जिला से आए हैं। शिवहर जिला से और भी हैं। मास्टर साहब का क्या नाम है? सर का भूल रहे हैं। राजमंगल राय जी है। सर आपका नाम? जगन्नाथ प्रसाद यादव। जगन्नाथ प्रसाद यादव जी है। जी आपका नाम? ब्रिजनंदन कुमार। ब्रिजनंदन कुमार जी है। आप सर हैं, डीडीओ रहे हैं शिक्षा विभाग के, सर प्राचार्य रहे, सोनेलाल पासवान सर हैं और वरिष्ठ विद्वान हैं। ये सर भी आए हैं। सर पुष्प अर्पित किया जाए? कर लिए हैं। अच्छा, तो सब लोगों के द्वारा। सर का नाम? अखिलेश प्रसाद यादव है, शिक्षक हैं। और हमारे संस्था, जो हम लोगों के संस्था, हमारा संस्था नहीं, यदुवंशी कल्याण महासभा और बीपीएसएस और तमाम तर्कशील विचारों का ये जिला का जो ये शहबाजपुर सलेमपुर गांव है, ये मुख्यालय बनेगा। और यहीं पर सबका कार्यालय, इस सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ 20 डिसमिल जमीन इसमें सर के द्वारा प्रदान किया गया है। और उसका अब निबंधन होना है, संघ का, संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया, पूरा विधिवत काम हुआ है। और ऐसे महापुरुष जो पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हरिवंश प्रसाद यादव जी, जो करोड़ों का जमीन समाज में आने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण बन के अच्छे कार्यों के लिए, नेक कार्यों के लिए दिया है, वैसे महापुरुष से आइए बात कराते हैं, उनका चंद विचार लेते हैं। जी नमस्कार सर। हरिवंश बाबू, आज ललई सिंह यादव जी का जयंती समारोह है और यहाँ पर कार्यालय पर, और यदुवंशी कल्याण महासभा का प्रथम स्थापना दिवस समारोह भी है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे पूर्वजों में से एक श्री ललई सिंह यादव जी का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं उस जगह पर जहाँ पर मैंने यदुवंशी कल्याण महासभा के लिए 5 कट्ठा ज़मीन दान दिया है। मैं चाहता हूँ कि यादव ही नहीं बल्कि समाज के जितने कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको यहाँ रहने की सुविधा हो, ताकि वैसे बच्चे जो शहर में रहकर पढ़ नहीं सकते हैं, उनके अभिभावक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चे को शहर में रखने की बात भी सोच सकें। वैसा बच्चा अगर इस तरह के जगह में रह करके निःशुल्क उसको आवासीय सुविधा अगर मिल सके तो हमारे लिए ये खुशी की बात होगी। और मैं वैसे यदुवंशी कल्याण महासभा और इसके पहले भी भगवान श्री कृष्ण विचार मंच और अखिल भारतीय यादव महासभा से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हमारे सामने अभी हैं
जो कार्यरत हैं सही ढंग से अपना काम कर रही है। एक जदवंशी कल्याण महासभा और दूसरा ये पिछड़ा शोषित संगठन। बिहार प्रदेश पिछड़ा शोषित संगठन। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा जो व्यवस्था हो, कार्यालय की व्यवस्था हो, ये दोनों ही का सम्मिलित व्यवस्था यहाँ होना चाहिए और दोनों ही संस्था के लोग मिलजुल कर, क्योंकि हम एक ही ओरिजिन से हम लोग आते हैं। जो आप उस संस्था में हैं, मैं इस संस्था में हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग अलग अलग हैं, सभी लोग एक साथ हैं। और यहाँ जो है दोनों संस्थाओं का कार्यालय होना चाहिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरिवंश बाबू जिंदाबाद, हरिवंश बाबू जिंदाबाद, पेरियार ललाई सिंह अमर रहे, पेरियार ललाई सिंह अमर रहे। अब विचार लेते हैं संक्षेप में। उमेश राय जी हैं जो दरभंगा जिला से यहाँ मुजफ्फरपुर में शहबाजपुर सलेम में पधारे हैं। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बीपीएसएस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये क्या संदेश देना चाहेंगे जयंती समारोह पर ललाई जी? ललाई सिंह यादव जी पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं सर, और इनका एक सबसे मौलिक बात ये है जी, बहुत सी किताबें लिखा, बहुत संघर्ष किया, और उनका संदेश है जी, कि पहले जानो, जो बुद्ध का संदेश है, जी, तब मानो। इन्होंने इस बात को जाना। जी, इन्होंने एक कविता भी लिखी, जी, शेरों का कभी बलिदान न होते सुना, बछड़े बलिदान पर लाए गए, जी, सीधे पादप न काटे गए, सीधे पर आर्या चलाया गया, जिस घर को न कभी छेड़ा गया, कटिए में कछुआ ये वो पकाड़े गए। तो ये जो बात भावना इनकी थी, यह मूल रूप से यह समझाने की जरूरत थी कि हमारे समाज में जो पाखंड है, जो वो समझ नहीं रहे हैं, ये विश्वास है। यानी कबीर के विचारों को उमेश राय जी कैसे आधुनिक मॉडर्नाइजेशन था उनके द्वारा, समाज सुधार की बातें थी, दोहा के माध्यम से तर्कशील विचारों को वो बता रहे हैं। आइए पूर्व प्राचार्य ललन भगत जी से बात करते हैं। सर कुछ संदेश दीजिए हमारे RSR लाइव पर। आज 1 सितंबर 2025 को पेरियार ललाई सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर हरिश्चंद्र बाबू के द्वारा जो बीपीएसएस के लिए और हरिवंश प्रसाद यादव जी द्वारा, हरिवंश प्रसाद यादव जी के द्वारा जो बीपीएसएस के कार्यालय के लिए और यदुवंशी कल्याण महासभा के कार्यालय के लिए, प्लस वैसे समाज के कमज़ोर बच्चे जो किसी भी जाति के हों, लेकिन वो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या आदिवासी समाज के हों या अल्पसंख्यक समाज के हों, ऐसे समाज के कमज़ोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के शहर में रहकर पढ़ने के लिए जो छात्रावास निर्माण के उद्देश्य से जो जगह 5 कट्ठा उपलब्ध कराया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे उदार मना व्यक्ति को मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि सच्चे और ईमानदार लोग, सच्चे और ईमानदार लोग इसका संरक्षण करते हुए यहाँ पर अगर भवन निर्माण में अगर अपना सहयोग करते हैं तो इस समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम इसकी कामना करते हैं। पूर्व प्राचार्य ललन भगत जी जो बीपीएसएस के अभी प्रांतीय पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं, कि जो बिल्डिंग बनना है मल्टीपर्पस बिल्डिंग सभी के लिए लाभदायक हो और जो वंचित छात्र होंगे उनको यह इसका लाभ मिले, यह बिल्डिंग बने, उसके लिए अब बढ़ चढ़ के खुल करके सहयोग करने की ज़रूरत का अपील कर रहे हैं, जिसका खाता भी संस्था के नाम से खुल गया है। आपको बता दूं अब कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग भी सहयोग देंगे उसका बजाबते से रोक और पंजी के साथ एक एक खर्चा का पारदर्शी हिसाब रखा जाएगा।
वो सारी व्यवस्थाएं अब हो गई है। अब जो सहयोग देने वाले लोग 1 साल पहले ठीक घोषणा किए थे, उन सभी लोगों को आज इस RSR लाइव के माध्यम से हम भी अपील करते हैं। रमाशंकर राय इस संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कि अब आप लोग खाता में सहयोग राशि को रिलीज कीजिए ताकि काम तेजी से प्रगति की ओर बढ़े। आइए एक बात करते हैं, DDO साहब हैं सरकार सोनेलाल पासवान जी, पूर्व DDO रहे हैं, पूर्व प्रधानाध्यापक रहे बोछा में, और सर का विचार लेते हैं पासवान सोनेलाल सर जी का। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अभी तो चलेगा अभी आज 1 सितंबर 2025 को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और EV पेरियार रामास्वामी साहब का जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर सर का क्या नाम है भूल जाते हैं, हरिवंश प्रसाद यादव। हरिवंश प्रसाद सर जो जमीन दिए हैं गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास के लिए, यह सराहनीय कदम है। इस पर सारे लोग को सहयोग करना चाहिए छात्रावास को बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चूँकि किसी भी शहर में बड़े जगह में अगर ठहरने की व्यवस्था हो जाए तो बच्चा आराम से पढ़ लिख जाएगा। बड़े शहर में सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है। खाना पीना तो लोग कहीं भी रोड पर खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन अगर समाज के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इतना त्याग किया है, इसके लिए सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सारे लोग को इस BPSS और यजवंशी महासभा के आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। और जब जब ज़रूरत होगा, जब समय की ज़रूरत होगी, जब सहयोग की ज़रूरत है, मैं इस काम में सहयोग करने के लिए तत्पर होऊंगा। पूर्व प्राचार्य पूर्व DDO सोनेलाल पासवान जी हर संभव सहयोग का वादा किए हैं कि ये बिल्डिंग बने, ये वैचारिक केंद्र बने, जो लोग पिछड़ा SC ST और तमाम प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उनकी ये गोष्ठी केंद्र बने, मेधावी छात्रों को आगे का मौका मिले। ऐसा हम इस बात के लिए काफ़ी सर को धन्यवाद देते हैं। आइए जोगेंद्र रजक जी हैं, सर से बात करें। सर पूरा परिचय देते हुए संदेश देने की। मेरा नाम डॉक्टर जोर से। मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर कुमार रजक है जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज 1 सितंबर को ललित सिंह यादव जी का मैंने हम लोग जयंती मना रहे हैं बड़ी जोश खरोश के साथ जी। उसके लिए मैं जगरम जोशी के साथ में उसका आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं जी। और यहाँ पर जो जमीन दाता हैं हरिवंश प्रसाद यादव जी का उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना भारी कदम उठाए कि मैंने कमज़ोर बच्चों के लिए ज़मीन दिए। उसके बाद बिहार भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन कर्जालय के लिए भी ज़मीन दे रहे हैं, उसमें कर्जालय भी खुलेगा और कमज़ोर बच्चों के लिए छात्रावास भी खुलेगा। और सहयोग का अपील कीजिए लोगों से सर। और सब लोगों से हम अपील करते हैं कि सब लोग उसको बिल्डिंग को बनने में सहयोग करें, यथासंभव मैं भी करूँगा। और उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उसका खाता अगर खुल गया है तो खाता को जो है ये कर दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाए, पेपर में भी दिया जाए ताकि सब लोग उस खाते के माध्यम से पैसा भी उस पर फंड भी आवे। और जब हॉस्टल जब बने, छात्रावास बने, तो उसमें एक कमेटी भी बने कि कैसे लोगों को, कैसे विद्यार्थी को रखना चाहिए, कमजोर बच्चों के विद्यार्थी को रखना चाहिए, पिछड़े वर्ग के सभी जाति के विद्यार्थी को रखा जाए। और उसमें कमेटी बनेगा तो बच्चों को देख रेख, पढ़ाई लिखाई, टाइम टू टाइम उसमें निरीक्षण, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं। रजक साहब अपील कर रहे हैं सब लोग उसमें सहयोग कीजिए और कमेटी बने और इसका जो खाता खुला है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि सब लोगों को उसमें पारदर्शी तरीका से दान करने में, सहयोग करने में सुविधा मिले। और जब खाता में पैसा जाएगा तो उसका लेखा जोखा भी समाज के लोगों के बीच में रखने में सुविधा होगा। सर जी, आपका नाम? सर नाम मेरा लाल बाबू राय हुआ जी। और आज 1 सितंबर 2025 जी पेरियार ललित सिंह यादव जी के जन्म दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं जी। और उन्हें नमन करते हैं। सर संस्था में सहयोग कैसे होगा आपके द्वारा? संस्था में सहयोग सभी अनुभवक लोग मिल करके यथासंभव सहयोग करने का यथासंभव सहयोग करेंगे। लाल बाबू राय जी। जी आपका नाम? सर ये भैरव राय जी।
मिडिल स्कूल के नज़दीक से हैं अच्छा अच्छा। जी। तो संस्था के मजबूतीकरण और सहयोग में आपका क्या योगदान रहेगा सर? इसमें पूरा योगदान रहेगा, सब लोग का योगदान। सब लोगों का योगदान रहेगा, पूरा योगदान रहेगा। वो ऐसा वादा कर रहे हैं। वीरेंद्र भाई, ये तो कहना ही क्या है, ये तो मैंने एयरफोर्स से के आर्मी में से रिटायर हुए हैं और हर में हमको लगता है भाभी भी जना हमारा घर के लोग नाराज रहते हैं, इनका भी नाराज जो हर कार्यक्रम में रहते हैं। वीरेंद्र बाबू के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। कोई भी कार्यक्रम में अब्सेंट नहीं करते हैं। बताइए, नमस्कार, हमारे आर लाइव के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ललई सिंह यादव जैसे ज्ञानी, दानी, बुद्धिमान, हमारे समाज के बुद्धि के खजाना के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी एकत्रित हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हुए तब हमारे समाज ने आज जो एक जदवंशी कल्याण महासभा के नाम पर विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए छात्रावास सभी समाज के लोग सोच रखे हैं, जिसमें सारे दबे कुचले व्यक्ति के बच्चे जो होंगे, क्योंकि हम लोग असमर्थ रहेंगे, उनके बच्चों के लिए जो संस्था खुल रही है, इसमें मैं हर संभव सहयोग करूंगा और लोगों से आह्वान करता हूं कि सब लोगों को करना चाहिए। सब लोगों को करना चाहिए। वीरेंद्र बाबू पूरे धैर्य से और तन्मयता से इस बात का ऐलान किए हैं। आइए अब बात करते हैं अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता वीरेंद्र पासवान जी अब आ गए हैं, आपको बता दूं, और उन्होंने पुष्प अर्पित कर दिया है। मैं भी अधिवक्ता न्यायमित्र हूँ। चलिए, अधिवक्ता महोदय के बाद हम भी पहले नमन करता हूँ और इस महापुरुष को हृदय में आत्मसात करता हूँ और इनके बताए गए रास्ते पर, कदमों पर अंशतः पूर्ण रूप से तो संभव नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा भी अगर इनके बताए रास्ते को अमल करते हुए समाज में ले जाऊं तो इनकी जयंती सार्थक मानी जाएगी और ये जयंती हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर होगा। आइए वीरेंद्र भाई हमारे आ गए हैं। वीरेंद्र बाबू का भी, वीरेंद्र पासवान जी का भी बयान ले लेता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। ये जो हम लोग ललई सिंह यादव जी के जयंती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं सर, और जो एक महान हमारे समाज सुधारक और हमारे समाज में कुरीतियाँ उसको सुधार करने का प्रेरक हमारे हैं और उनकी प्रेरणा हमको ग्रहण करना और हम लोगों को दूसरे से करवाना भी चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त उन्होंने ज़मीन दान दे करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक आज के इस महंगाई के दौर में कोई एक धूर देने को तैयार नहीं है। यहाँ तो 4-5 कट्ठे का 4-5 करोड़ का सवाल है और इन्होंने ये दे करके एक महान कार्य किया है। मैं इसमें पूर्णतः सहयोग करूँगा, जो भी ज़रूरत होगी पूर्णतः सहयोग करेंगे। अधिवक्ता वीरेंद्र पासवान जी, यदि सेवानिवृत्त शिक्षक हरिवंश बाबू करोड़ों की ज़मीन दिए हैं तो करोड़ों सहयोग राशि समाज के लोगों से लिया जाएगा और आने वाले भविष्य के में वैचारिक, बौद्धिक और जो नौलिहाल बच्चे होंगे उनके लिए हर कदम उठाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। दास जी शिवहर जिला से आए हैं। जी दास साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सोनेलाल दास जी। जी मैंने नरेश यादव का आज जन्मदिवस है, उसमें बहुत मुझे खुशी हो रही है कि जो हरिवंश बाबू ने जो जमीन का दान किए हैं, इससे गरीब बच्चों को काफ़ी उत्थान होगी, है ना। जो गाँव देहात में रहने वाले व्यक्ति को शहर में रहकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो काफ़ी इसको लिए सहयोग से और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहते हैं सोनेलाल दास जी, काफ़ी प्रसन्न है इस कदम से। आइए शिक्षक महोदय, सर आपका नाम? जगन्नाथ प्रसाद यादव जी, सेवानिवृत्त शिक्षक जी। आज के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित होके ललई सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उपस्थित होकर के मैं उनका नमन करता हूं और मैं हर तरह से उनके जन्म दिवस, उनके ये बताए गए
पद चिन्हों पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ और सहयोग करने के लिए हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और मैं यह चाहता हूँ कि सभी लोग इनके बताए हुए रास्ते पर पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, प्रयत्न करें और सहयोग राशि दे करके इस संस्था को आगे बढ़ावें। जो ये जदुवंशी समाज कल्याण जो समाज है उसको आगे बढ़े और जो दबे कुचले बच्चे समाज के हैं जो असमर्थ है, कहीं रह करके पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सर आपके तरफ से क्या सहयोग किया जाएगा? जहाँ तक होगा मैं इनके लिए सहयोग करूँगा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। सर के तरफ से भी जितना होगा सहयोग करेंगे। सर आपका नाम? राजमंगल प्रसाद यादव। सर कितना सहयोग करेंगे, कै लाख देंगे संस्था में? लाख की बात किया जाए सर, अब काम की बात किया जाए। कोई काम करने में सर शारीरिक परिश्रम तो करना ही पड़ता सर है। सर उसके बाद सबसे बहुत जरूरी हो जाती है पैसा का। सर तो कहने का मतलब कि जो जमीन दिए हैं तो हम यादवों को या माने जो भी कास्ट हैं पिछड़ी जाति के उनसे संपर्क किया जाए। और सीधे कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हाँ मीटिंग में तय हो कि हमको क्या देना है, अभी रजिस्ट्री कराना है, फिर मकान बनाना है, सारे कार्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ही करवे करेंगे कि बहुत से मैंने जमीन दी है तो जरूर है और मन लगा 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगाएंगे। लेकिन हम लोगों को भी करना चाहिए, हाँ कुछ सहायता करनी चाहिए। 1 के लाठी और 100 के अपने कै लाख देवे, वो करोड़ में हतन अपने कै लाख देवे। अब हम कै लाख क्या होगा वो तो मैंने जब लोग स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सर कह रहे हैं हम भी सहयोग करेंगे और प्रेरित करेंगे। एक और साथी है, नौजवान साथी जी। जय विज्ञान जय संविधान। मैं ब्रिजनंदन कुमार। सारे लोग तो सारे सब कुछ बोल चुके हैं। हमारे तरफ से जो सहयोग राशि होगी मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जय विज्ञान। आपने सुन और इसका एक UPI भी बना दीजिए जो बना हुआ है। हाँ वो फेसबुक पे डाल दीजिए तो और अच्छा रहेगा सर। UPI बना दिया जाए खाता का। अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, इनका सदस्य का कहना है कि UPI में डालने पे खाता में भी चलाता है। हम लोग डाले हैं, हम लोग खुद भी डाले हैं। अभी ले आपको हमको लगता है 1 लाख से अधिक कलेक्शन आ गया है। 2 लाख जैसी प्लस होगा ना तो ज़मीन का निबंधन हो जाएगा और एक बाद अगले का प्रोग्राम आरंभ हो जाएगा। इसलिए इस RSR लाइव के माध्यम से फिर से एक बार अपील करता हूं कि खाता खुल गया है। आप खाता पर अपने अकाउंट से, बैंक से भी UPI के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अब तक बरसात जाने वाली है इसलिए काम तेज़ी से बढ़े। आइए अंतिम में गागर में सागर अध्यक्ष महोदय जवाहरलाल राय जी काफ़ी मेहनत करते हैं और हम लोग तो मैंने हाफ डिप करते हैं। सर वाकई में काफ़ी मेहनत करते हैं और सब चीज़ कर लगते हैं। तो अधिकतम सर के बाद में यानी संरक्षक महोदय के बाद में अधिकतम सक्रिय रहते हैं। सब लोग सक्रिय हैं लेकिन इनका काफ़ी समय लगता है। इसलिए मैं आपको अध्यक्ष जी एक बार दिल से मैं इसके लिए सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से लगे रहिए और एक मुकाम तक, मंजिल तक ले जाइए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आज माननीय पेरियार ललई सिंह यादव की जन्मदिन 1 सितंबर को पिछले साल इसी ज़मीन के अनुदान के घोषणा मामा जी किए तो हम बैठक किए थे जिसमें कुछ लोग आए और अपना अपना सहयोग राशि दिए। माननीय पेरियार ललई सिंह यादव जी के बारे में, इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को कटहारा, ग्राम कटहारा नहीं बताने की जरूरत है, उतना आप ओपिनियन रखें उतना तो इनके जन्म तिथि हम लोग मनाए और फिर यह दूसरा वर्षगांठ है। हाँ। तो कुछ लोग दान दिए, हम खाता खुलवाए, जदवंशी कल्याण महासभा के नाम से लोगों ने पास किया। उस नाम पर हम एक ट्रस्ट बनाए। उस ट्रस्ट में सभी वर्गों के लिए मैंने छात्रावास में सभी वर्ग के छात्रों को बाइलॉज में लिखा गया और बाइलॉज में हम लोग अथी शेड्यूल में लिखा गया है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्ग के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उन सबों को हम लोग समाज के सहयोग के द्वारा एक छात्रावास बन जाए, जिससे हम उसमें एक सभी वर्ग के लोगों को एक कमेटी बनाकर और हम लोग वहाँ संचालन करने का काम करेंगे। और इसी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और
मैं हरिवंश बाबू पूर्व शिक्षक है जो दान के रूप में 5 कट्ठा जमीन यानी 20 डिसमल जो दे रहे हैं उसके लिए हम लोग 1,40,000 रुपया हमारे खाता में मिल चुका है। अब 2 लाख रुपया रजिस्ट्री में लगभग लग रहा है। उसके बाद मकान में जो खर्च होगा तो जितना सहयोग हो सके हम प्रयास करेंगे। सभी महानुभावों को जहाँ तक मेरा ये RS लाइफ पर जो जाएगा वो सब लोग अपना UPI के द्वारा अकाउंट में पेमेंट करेंगे और जो भी कार्य होगा UPI याद है तो बोल दीजिए। और याद नहीं है तो उसका जो है पारदर्शिता के रूप में प्रयास करेंगे कि समाज में हम रखें। हाँ, किसी तरह का जो है बेगलिंग नहीं होगा। और मैं पुनः अपने हरिवंश मामा से आग्रह करते हैं और बहुत बहुत तहे दिल से मैंने उनको हम बधाई भी देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक कार्य किए जो समाज के उत्थान के लिए हमको एक सहयोग के रूप में समाज के लिए दान दे रहे हैं। इसके लिए उनके बहुत बहुत बधाई। ताली बजा दीजिए सब लोग इसी बात पर, गमजोशी आ जाए। सर के सहयोग राशि के कलेक्शन के लिए खास करके बिल्डिंग में कैसे आगे बढ़े मैंने रजिस्ट्री के बाद उस पर अपना विचार दीजिए। अखिलेश बाबू आज बैठिए के जी। 1 सितंबर 2025 को हम लोग अपने पूर्वज नरेंद्र सिंह यादव के जयंती पर एकत्रित हुए हैं सर, और हमें खुशी हो रही है कि हम अपने पूर्वज का जयंती मना रहे हैं और इनको सत हम नमन करते हैं। और उसके बाद हम जो हैं जिसके बदौलत आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम अपने गार्जियन श्री हरिवंश प्रसाद यादव जी जो हमारे पंचायत के निवासी हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको वीडियो लंबा हो गया, लोडे नहीं हो। बार नमन करते हुए ऐसी कामना करते हैं कि हम उनके पूर्वज हैं जी और उनसे वंशज हैं जी, ये हमारे पूर्वज हैं। हाँ जी, और हम उनके जो बताए गए रास्ते पर चलेंगे और खासकर जो हमारे गार्जियन हरिवंश बाबू हैं इनके त्याग जो हुआ है उसका अनुकरण करते हुए हम भी इनके वंशज हैं, इनके बच्चे हैं, हम भी इनका अनुकरण करेंगे और यथासंभव जो होगा इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और इतिहास में नाम दर्ज उनका होता है जो अपने लिए करते हैं, उनका नहीं होता है जी। बहुत जो दूसरे के लिए करता है उसका समाज के लिए इतिहास में दर्ज होता है। और प्रयास करेंगे सब लोग अपने बाल बच्चा के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी नाम उनका होगा जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हमारे समाज है उनके बाल बच्चा यदि आगे चल जाता है तो हम लोग का जो सार्थक प्रयास होगा वो सफल होगा। और इसी कामना के साथ हम ऐसा रखते हैं। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे ये पंचायत के हैं और इससे हमको खुशी हो रहा है और आप लोग से भी जितने भी हमारे बुद्धिजीवी गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे हमारी अपेक्षा है कि इनके तरह अनुसरण करते हुए यथासंभव हो सहयोग करें, अपने पंचायत का, अपने जिला का, अपने योगदान करें ताकि हम जो है इनका जो सोच है इनके 100% सोच को आगे बढ़ाते रहें, 100% सोच को आगे बढ़ाते रहें। और यदुवंशी कल्याण महासभा के जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनना है, जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन BPSS का भी उसमें बड़ा कमरा होगा, इस RSR लाइव पर घोषणा किया जाता है। और तमाम बौद्धिक शैक्षणिक गतिविधि के लिए सब समाज के लिए यह बिल्डिंग होगा। जो करोड़ों रुपया की बिल्डिंग बननी है, 5 मंजिला बिल्डिंग बननी है, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं उपाध्यक्ष रमाशंकर राय आपको बताना चाहता हूँ, एक एक पैसे की पाई का पूर्ण पारदर्शिता के साथ इसको रखा जाएगा। और जो सहयोग करने वाले दाता होंगे वे कभी भी कार्यालय में आके अपना हिसाब समझ सकते हैं, आय व्यय का लेखा समझ सकते हैं और उसे वार्षिक रूप में रखा भी जाएगा। क्या अध्यक्ष जी, एक बार पुनः ललाई सिंह यादव अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे। तो ललाई सिंह जी की जीवनी, व्यक्तित्व और कृतित्व आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के पेरियार थे रामास्वामी नायकर, पाल गरेड़िया समाज से थे और उन्होंने ही अपने जीवन में इनको वहाँ जो 3 लाख से अधिक लोग आए थे उनके
निर्वाण पर ये पहुँचे थे तो वहीं इन्हें उत्तर का पेरियार घोषणा किया गया था और इन्होंने भी बहुत सारा त्याग बलिदान, करोड़ों का करोड़ जमीन से लेके सब चीज़, प्रेस छापाखाना खोले। ऐसे महापुरुष को एक बार हृदय से नमन और इनका व्यक्तित्व कृतित्व जन जन तक जाए, इसी उद्देश्य से दूर दूर से जिला से बिहार राज्य के जगह से लोग आए हैं। उन सब लोगों को आभार, दिल से बधाई। आपको बता दूं दीपू जी का पूरा नाम क्या है? विमलेश कुमार दीपू जी भी आए हुए थे अभी इस संगठन के ही कुछ कार्य से आए हैं। वार्ड में मित्र हैं जी। जी आपका नाम? विभीषण कुमार यादव जी हैं। बुआ आइए, बुआ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका नाम? रत्नेश रोशन। ये सब लोग हम लोग आज प्रथम स्थापना दिवस समारोह संगठन का और ललाई सिंह यादव जी का जन्म दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और ललाई सिंह यादव जी के विचार जन जन तक पहुँचे और हमारा ये जो यूट्यूब पर RSR लाइव है और फेसबुक पेज RSR लाइव, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह संदेश वहां तक जो यहाँ उपस्थित लोग हैं वो उनके विचारों को उनके तक जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, पेरियार ललाई सिंह यादव अमर रहे, पेरियार ललाई सिंह यादव अमर रहे, उनका विचार अमर रहे, उनका आचरण भी है समाज में फैलता रहे। रमाशंकर राय आपके समक्ष।